से अपनों को भी बड़ी मिर्ची लग गई थी जब मैंने जंतर मंतर के ऊपर अपना वीडियो डाला था, अपने विचार डाले थे। और जंतर मंतर पे जो लोग थे, जो भी लोग थे, आयोजित लोग थे, प्रायोजित लोग थे, उनके बारे में जो कहा था, आज सब कुछ खुल कर के सामने आ रहा है। किस तरह से वो जो कुकुरमुत्ते की तरह से तिलचट्टे आ गए थे जंतर मंतर पे, वो कौन थे? जिनकी निगाहों में वो केवल छात्र थे, उनकी निगाहों को अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना अब ज़रूरी हो चुका है। और या तो सार्वजनिक रूप से अपने हो या पराए उस बात की माफ़ी मांगें, यहाँ हमने गलत समर्थन किसी चीज़ का किया। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि भाजपा या मैं केवल राष्ट्रभक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर वो एक कृत्य जो देश को बदनाम, राष्ट्र को बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो, वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में तो आएगा। विदेशी फंड्स पे, राजनीतिक आकाओं की शह पर अगर आप एकत्रित होते हैं किसी जगह पर और एक भद्दा समाज का प्रदर्शन करते हैं, एक भद्दे समाज का, युवा के नाम पे, और आप लगातार 21 दिनों तक, 22 दिनों तक लाइमलाइट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ज़रा सा गलत राह चल चुके हैं उनके लिए आप निज़ाम भी पेश करते हैं। आज झारखंड में जो छात्र बैठे हैं उनके लिए कोई उसका आका नहीं बनने जा रहा है, और वो आका बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। क्योंकि वो प्रबुद्ध युवा हैं, जिन्होंने CAGL की परीक्षाएं दी थी, तमाम परीक्षाएं देते रहते हैं, और बौद्धिक युवा हैं जिनको अपने विकास के साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र का विकास भी करना है। उनको पता है कि हम जब राजनीतिक होंगे तो हम किसी का टूल बनेंगे, जब हम राजनीतिक होंगे तो हम विदेशी टूल भी बन सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, एक सही तरीके से ढंग से नौकरी पाकर कमाई करने की चिंता, और सही ढंग से अपने परिवार को ले चलने की चिंता है। इसलिए वो युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हो सकते हैं, हमारे समाज का आईना हो सकते हैं, जैसा आईना हम चाहते हैं। इतने दिनों तक चाहे अखिलेश यादव रहे हों, डिम्पल रही हों, जाके अब क्यों नहीं अपने आंचल से वहाँ पे आंसू पूछती हैं? जाके क्यों नहीं वहाँ पानी की बोतल देती हैं? जाके क्यों नहीं पूछती हैं कि लाठी खाई 2000 ले लो? या राहुल गांधी रहे हों, प्रियंका गांधी रही हों, सो कॉल्ड गांधीज, जो गांधीवादी तरीके से कह रहे हैं कि मैं चलाता हूँ आंदोलन को, और दोपहर में ये कहते हैं, अपराह्न में ये कहते हैं, और रात में लाठीचार्ज फिर से उन छात्रों पे करा देते हैं जो असल में छात्र हैं। उनकी तरह के युवा और उनकी तरह के छात्र नहीं हैं, जिन्होंने ढंग से हाई स्कूल भी शायद पास नहीं किया है और बौद्धिक बनते फिरते हैं। संसद में आज भी संसद नहीं चलने दे रहे हैं उसी मुद्दे पर, जंतर मंतर के। झारखंड का मुद्दा क्यों नहीं दिखता भाई? बाकी जगहों का मुद्दा क्यों नहीं दिखता? पंजाब की जो पेपर आउट हुआ है उसका केजरीवाल कजरी कहाँ टपली बजा रहे हो? वो नहीं दिखता है तुमको? बस संसद नहीं चलने देना है। संसद हमारा पैसा जिसके बलबूते चलती है, तुम ऐश करते हो, जिनके बाप की औकात नहीं थी, जो साइकिल से चले, जिनके बाप की औकात नहीं थी, एक पायलट थे, वो आज चार्टर्ड प्लेन से उड़ते रहते हैं जगह जगह। कैसे उड़ते हैं भाई? कजरी, तुम्हारे भी बाप की औकात नहीं थी। बाप तक इसलिए पहुंच रही हूँ कि तुमने पहुंचने का रास्ता दिया है। क्या तुम्हारे पिताजी की औकात थी? तुम लोगों के पिताजी की औकात थी? डिम्पल के पिताजी की औकात थी कि प्राइवेट जेट से उड़ते फिरें? कहाँ से आया है पैसा? आपकी विधायक होने की तनख्वाह से तो कतई नहीं आ सकता। ऐसे रोजी रोजगार भी नहीं है। मिर्ची क्यों लगती है जब ईडी आती है? तो मैं सभी अपने उन जानने पहचानने वालों को फिर से कहती हूँ कि आपने मेरा जो विरोध करना चाहा था ना, वो गलत था। आपको आईना खुद समय ने दिखा दिया है, लेकिन आप आईना नहीं देखोगे। अगर आप पे राजनीतिक चश्मा चढ़ा होगा तो आईना नहीं देखोगे। हाँ, मैं भाजपा का भी विरोध करती हूँ अगर वो आरक्षण के लिए सामने ना आए। भले आपको चुनाव जीतना ज़रूरी हो मोदी जी, लेकिन एक समाज का इतना बड़ा शोषण भी नहीं चलना चाहिए। वो भी युवा हैं, वो भी जो है अपनी बौद्धिकता को कहीं खोमचा लगा कर, कहीं ठेला लगा करके उसी में खपा रहे हैं दशकों से। हम किससे आशा रखें? हम तो आशा आप सभी से करते हैं ना, जो हमारे नेतृत्व होते हैं, इसीलिए चुन के भेजते हैं। उस पे टाबू क्यों? जीतने के लिए। मैं भी जानती हूँ जीतने के लिए ज़रूरी है। आप चले जाएंगे तो देश का बहुत खस्ता हाल हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप ही कर भी सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।